गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 36वीं वीडियो हमारी 11वीं क्लास की चल रही है और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें x की पावर x नहीं आ रही है, उसके बाद भी हम लॉग विधि का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि x-1 x-2 फिर अपॉन में x-3 x-4 ऐसे आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें एक अंक बढ़ा दे या इसमें एक अंक बढ़ा दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैटर्न यही रहेगा। तो जब ये पैटर्न हमारे पास आता है, अब देखिए इसमें कहीं पर भी x की पावर x आ रही है क्या, है ना। जो विधियाँ आपको बताई हैं, जो नियम आपको बता रखे हैं, क्या उनके आधार पे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन आया होगा? ऐसा तो नहीं है। तो क्या करना है, सिंपल इनको सॉल्व कर देना है। और सिंपल सॉल्व कर देंगे, इसका मतलब हो जाता है ये वाला कि x-1 यहाँ पर आ जाता है x-2, फिर यहाँ पर आ जाता है x-3, यहाँ आ जाता है x-4 की पावर 1/2 लगा सकते हैं, है ना। ये जो विधि है यहाँ पर एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो अंडर रूट है उसको हम क्या लिख देते हैं, 1/2 लिख देते हैं। अब इसमें लॉग लगा देते हैं। इसको रख दीजिए नंबर 1, इसको भी रख सकते हैं नंबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जब लॉग लेते हैं तो क्या वैल्यू आती है, log y बराबर, यहाँ लॉग ले लिया तो log x-1 x-2 x-3 और x-4 की पावर 1/2 आ गई। ठीक है, 1/2 को लेके बाहर आ जाइए। तो log y बराबर 1/2 log x-1 x-2 x-3 और x-4। सही है ना भाई। सबसे पहला काम क्या किया, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। लॉग के नियम ही लगेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले बता रखे हैं ना, बस वही कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो 1/2 यहाँ आ रहा है क्योंकि ये पावर में आ रही थी, पावर हट के बाहर आ जाती है, पावर हट के बाहर आ गई। अब ये लॉग है और दो संख्याएं बटे में आ रही हैं, इसको मतलब 2 मानना है। ये ऊपर की संख्या ये अंश में आ रही है, ये हर में आ रही है ना। तो जब दो संख्याएं लॉग में चल रही हैं और बटे में आ रही हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये दोनों संख्याएं माइनस में हो जाती हैं, है ना, जानते हैं ना सभी। तो इस मान को ऐसे रख देते हैं हम कि log y बराबर 1/2 हो गया log। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ये आता है तो x-1 और x-2, ये तो ऐसे ही, फिर माइनस लग गया log x-3 और x-4। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब दोबारा देखिए भाई, लॉग की प्रॉपर्टी तो दोबारा लग रही है। दो संख्याएं अगर गुणा में हैं, अब जैसे ये दो संख्याएं, यदि दो संख्याएं गुणा में हैं और लॉग बाहर चल रहा है तो दोनों संख्याओं में लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। दोनों संख्याओं में लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये दोनों संख्याएं गुणा में चलेंगी। यहाँ पे गुणा में चल रही हैं। जब लॉग लगेगा तो दोनों संख्याएँ अलग अलग हो जाएंगी और लॉग दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा, बीच में प्लस लग जाएगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, है ना, लेकिन यहाँ माइनस है तो अंदर बीच में माइनस लग जाएगा। अभी मैं करता हूँ उसको, देखिए डिटेल। तो log y बराबर 1/2 यहाँ चल रहा है, ठीक है। log, अब ये log की प्रॉपर्टी लगाइए इसमें, तो log x-1 प्लस log x-2, ये हो गया, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे इसको खुला है इस वाले को, ऐसे ही तो ये खुलेगा, है ना, ये भी ऐसे ही खुलेगा। इसमें जब दो संख्याएं गुणा में चल रही हैं, दोनों संख्याओं में लॉग आ रहा है, तो दोनों संख्याएं अलग अलग हो जाएंगी लॉग के साथ में और बीच में प्लस आएगा, जैसे इसमें आया। लेकिन बाहर तो माइनस चल रहा है ना, फिर बाहर माइनस चल रहा है। जैसे यहाँ पे ये दोनों संख्याएं प्लस प्लस में आ रही हैं, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, पर बाहर माइनस है। जब माइनस वाला अंदर जाएगा तो दोनों संख्याएँ माइनस माइनस की हो जाएंगी। तो क्या कैटेगरी बनती है, यह आ जाएगा log x-3 और माइनस log x-4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक भाई। ये दोनों संख्याएं प्लस प्लस की आई क्योंकि दोनों संख्याएं लॉग में गुणा हो रही थी, तो लॉग में गुणा है तो प्लस की प्रॉपर्टी लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी दोनों संख्याएं गुणा हो रही हैं, प्लस की प्रॉपर्टी बनेगी, पर बाहर माइनस है, बाहर माइनस होने के कारण दोनों जगह पर अंदर माइनस हो जाएगा।
क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? कंप्लीट हो गया। अब इसको डाल दीजिए नंबर 2। एक नंबर तो डाल चुके हैं हम, इसको नंबर 2 डाल देते हैं और ये हो जाता है समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करिए तो वैल्यू क्या बनती है? log y का 1/y और dy/dx बराबर 1/2 बाहर चली रहा है, इसको चलने दें। अब आता है log x प्लस x माइनस 1, log x माइनस 1। तो log x को क्या लिख देंगे? 1/x माइनस 1, है ना? log, ये log और ये पूरा x माना जाएगा। तो log x का क्या होता है? 1/x, तो 1/x हो गया। log x का ये भी x हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/x। फिर यहाँ पर आ जाइए माइनस, फिर वही कंडीशन कि 1/x, फिर माइनस और 1/x, ये आ गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इस y को उधर भेज दीजिए, बस यही है, कंप्लीट हो जाएगा। तो dy/dx बराबर y/2 हो गया। इसमें आप चाहें तो एलसीएम कर सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4, ये वैल्यू बन गई। उसके बाद में y की वैल्यू रख देते हैं, तो dy/dx। अब देखिए y की वैल्यू क्या है भाई? y की वैल्यू तो रूट में है ना, चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, एक ही बात है, पर 1/2 बाहर चल रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं √x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4, ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4, ये आंसर इसका कंप्लीट। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, जस्ट अभी आया है, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बोर्ड जब क्वेश्चन ले रहा है ना, बोर्ड कभी भी कोई क्वेश्चन निकालता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होते हैं, और लॉजिक सिर्फ इतना ही होते हैं कि कोई नॉर्मल नियम चल रहा है, वो नियम तो क्या बच्चा याद भी कर लेगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेगा, उसको वो याद भी हो जाते हैं। अब बोर्ड ने ऐसे क्वेश्चंस देना शुरू किया जो नियमों पर तो आधारित हो, लेकिन उस जगह पर नियमों का खंडन हो रहा हो, है ना। तो लॉग विधि का हम प्रयोग जरूर कर रहे हैं, लॉग विधि हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि इसमें लॉग विधि जैसे आनी चाहिए थी ना, वैसे नहीं आ रही। ठीक है, तो लॉग विधि का यहाँ पर खंडन हो रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति हमारी बन जाती है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, लिख लिया होगा आपने। उसके बाद हम एक दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, और या इसी टाइप का बता दूँ एक क्वेश्चन, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी है, थोड़ा सा उसमें पावर्स भी आ रही हैं। चलिए अभी इसी टाइप का ले लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का एक और है, एक और ले लेते हैं कि y इक्वल टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 2 का क्यूब, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन आया, अब क्या करेंगे इसका, है ना। ये क्वेश्चन दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अब जैसे ही ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि भाई हो सकता है u इंटू वी से कर सकते हैं, है ना, u इंटू वी से भी कर सकते हैं कि अगर इस चीज़ को आप ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर -3 हो जाएगा, पावर -3 हो जाएगी, तो आप u इंटू वी से कर सकते हैं। अभी ये बटे में चल रही हैं दोनों संख्याएं, जब दोनों संख्याएं बटे में चल रही हैं तो आप इसको u अपॉन वी से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसमें लॉग विधि का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं, देखिए लॉग विधि से करते हैं इसको, कि नंबर 1 मान लिया इसको, और समीकरण 1 में दोनों पक्षों में, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर जब दोनों पक्षों में लॉग ले लिया तो ये हो गया log y बराबर log 2x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन
3x + 2 का क्यूब, ये लॉग हो गया। अब ये जो पावर है ना, ये बाहर नहीं आएंगी, कहीं गलती से आप इसको बाहर निकाल लो, ये बाहर नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? कंप्लीट पे नहीं है। अगर ये पावर कंप्लीट पे होती ना तब बाहर आ जाती है। तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको खूब अच्छी याद होगी, लेकिन इस तरह की मिस्टेक मत करिएगा। अब ये u/v आ रहा है ना, अपॉन में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, लॉग भी आ रहा है, दोनों को अलग अलग करिए। तो यहाँ से आ जाएगा log y बराबर लॉग, इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी तो 2x - 1 का स्क्वायर माइनस लॉग 3x + 2 का क्यूब आ गया। अब इसमें अब लग जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी। अब अलग अलग हो गए दोनों, होल क्यूब आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर हट के बाहर आ गया, ये क्यूब हट के बाहर आ गया। तो यहाँ से आ गया log y बराबर, 2 बाहर आया तो log 2x - 1 माइनस ये 3 बाहर आया, 3 log 3x + 2। सही है। अब नंबर 1 डाल दीजिए, इसको नंबर 1 लेते हैं और इसका अवकलन करते हैं। तो समीकरण 2 आएगा। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो log y का 1/y और dy/dx बराबर 2 ऐसे ही रहेगा। log x, ये x है पूरा, तो 1/2x - 1 हो गया, है ना। फिर अब देखिए श्रृंखला नियम बन रहा है, साफ दिख रहा है। अब 2x - 1 बना, log x का तो आपने कर दिया, लेकिन 2x का और होगा, श्रृंखला नियम बन रहा है। 2x का करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। फिर -3 कांस्टेंट में चली रहा है, log इसका log x, ये पूरा x है तो 3x + 2 हो गया, ये तो एज इट इज़ हो गया। फिर 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब dy/dx बराबर y 4 और इसको लिख देंगे 2x - 1 -9 और 3x + 2, है ना। इस y का मान वापस रख दीजिए, y का मान ये है। समीकरण 1 से y का मान वापस रखा तो 2x - 1 का स्क्वायर और 3x + 2 का क्यूब और 4/2x - 1 और यहाँ से -9 और 3x + 2। ठीक है, ये आंसर इसका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसको देख के कुछ बातें आई होंगी दिमाग में कि भाई u/v का क्वेश्चन था, बिल्कुल हो सकता था u/v से भी कर सकते थे, लेकिन u/v के अलावा अगर हम क्वेश्चन को यूज़ करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इस विधि से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। तो इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, पर 1/में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अपॉन में ही चल रहा है इसी टाइप का ही। चलिए एक और करते हैं, इसी टाइप का करते हैं, फिर वो बड़ा वाला मैटर में आपको अलग से नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे हमारी उसमें हम करेंगे। लिख लिया। अब उसके बाद में इनको नेक्स्ट एक उदाहरण और लेते हैं और उससे समझते हैं। देखिए इसमें आता है, जैसे नेक्स्ट लिया कि y = 1/x + a, x + a, x + b और x + c, ये आ गया। तो क्या कंडीशन आएगी इसमें? इसको नंबर 1 मान लिया और समीकरण 1 का लॉग ले लेते हैं। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग लिया इसमें log y। ठीक है, एक पक्ष में लॉग ले लिया, ऐसा ही लॉग हमने यहाँ पर भी ले लिया। तो 1/x + a, x + b
और x प्लस सी, ये आ गया। अब क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, लॉग की प्रॉपर्टी तो लगी, लेकिन फिर वही u अपॉन v का नियम बन रहा है ना, u अपॉन v का बन रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, लॉग बाहर लग रहा है, तो लॉग में अगर कोई दो संख्याएं कभी भी बटे में चल रही हैं तो क्या कर लिया जाएगा, तो इसका मतलब इनको अलग अलग कर देंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, तो ये आ जाता है log 1 हो गया, माइनस लग गया log x प्लस ए, x प्लस बी और x प्लस सी। ठीक है, अब फिर वही बात कि यहाँ पर log चल रहा है और कोई संख्याएं यहाँ पर गुणा भी हो रही हैं, है ना, यहाँ पर गुणा में भी आ रही हैं, जैसे ये वाली कंडीशन आपने देखी, ये गुणा में चल रही हैं। लेकिन जब गुणा वाली अलग अलग होंगी तो log सबके साथ आएगा, सारी संख्याएं प्लस में हो जाएंगी, ये तो बेसिक नियम हम जानते ही हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, बाहर माइनस आ रहा है, बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो अंदर के जो प्लस के चिन्ह होंगे ना वो सारे के सारे माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या मिल जाती है हमको, तो हमको मिल जाती है log y बराबर log 1 है। अब log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान 0, और 0 को एज इट इज़ लिख दीजिए, अभी बाद में हटा देंगे इसको माइनस। ये सारी संख्याएं अलग अलग हो जाएंगी, लॉग की प्रॉपर्टी में हो जाएगी, प्लस आएगा पर बाहर माइनस है उसके कारण सारे माइनस हो जाएंगे। तो log x प्लस ए माइनस log x प्लस बी माइनस log x प्लस सी, है ना। 0 को हटा दीजिए, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है कुछ, पर खैर कुछ कर नहीं सकते, ये अपने हाथ की बात नहीं है ना, वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे काम से तो वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, पर उनके काम से तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं थोड़े से। अब देखिए बस यहाँ तक हो गया, अब इसको नंबर 2 डाल दीजिए और इसका अवकलन कर देते हैं। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, जब इनका हम अवकलन करते हैं तो देखिए log y का 1/y dy बाई डी एक्स, भाई 0 का तो कुछ करना ही नहीं है, 0 का तो 0 हो गया, छोड़ो, माइनस ये आ गया, माइनस एज इट इज़ रहेगा, log x ये पूरा x है तो 1/x हो गया, फिर माइनस ऐसे ही log x का 1/x हो गया, फिर माइनस ये वाला log x का 1/x हो गया, है ना। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा। तो 1/ ये सीधे लिख देते हैं इसको dy बाई डी एक्स, y को मैंने इधर भेज दिया और माइनस और कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए इसमें माइनस आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कॉमन निकाल लिया तो 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी प्लस 1/x प्लस सी, सही है। y का मान रख दीजिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस y की जगह पे ये चल रहा है, तो 1/x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी और 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी प्लस 1/x प्लस सी, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से अभी जो हमने काम किया है कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अभी कंडीशन और आती है कि जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो मैंने जो आपको बातें बताई हैं उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बोर्ड कैसे क्वेश्चन दे रहा है। 12th वाले बच्चे भी ध्यान रखें अगर वो देख रहे हैं इस चीज़ को कि बोर्ड कैसे क्वेश्चन देगा। अब पैटर्न थोड़ा सा बदला है ना, नॉर्मल नियम जो चल रहा है उस नियम पर आधारित क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है। क्वेश्चन कौन सा दिया जा रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है उस टाइप का कि जब क्वेश्चन तो आ रहा है लेकिन उसके बाद वो नियम उसमें डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है।